आपको हमारा चैनल डेवलप गुरु में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण रेल न्यूज़। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज़ में लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए रेल प्रशासन भी तैयारी में जुट गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुंभ मेले में प्रत्येक आधा घंटे में प्रमुख स्टेशन के लिए ट्रेन संचालित की जाएगी। 24 घंटे में तकरीबन 48 ट्रेन का संचालन किया जाएगा। सुल्तानपुर वाराणसी रेलखंड पर रविवार की देर रात डिब्रूगढ़ जा रही राजधानी एक्सप्रेस गुजरते समय पकरेली रेलवे स्टेशन के पश्चिम रेलवे लाइन के 25,000 वोल्ट का तार टूट गया। तेज आवाज़ और उजाले से लोग सख्त में आ गए। ट्रेन के गुजरने से बड़ा हादसा होने से बच गया। हालांकि सोमवार दोपहर तक ट्रेन का संचालन प्रभावित हुआ। जबलपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की आधुनिक सुविधा देने के लिए स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है। रेलवे बोर्ड ने जबलपुर रेल डिवीजन के डीआरएम को इसका काम सौंपा। जिस एजेंसी का काम की जिम्मेदारी दी गई उसे 1 साल के भीतर इसे पूरा करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम शैलेंद्र सिंह 26 जनवरी को यात्री सुविधा के लिए बनाई गई लॉन्च, वेटिंग रूम और ओपन रेस्टोरेंट का शुभारंभ कर सकती है। जीएम के आने के डर इतना था कि डिवीजन के इंजीनियर और ठेकेदार भी अधूरा काम 26 जनवरी के पहले ही पूरा कर लिया। रेलवे हटिया रेलवे स्टेशन पर नागरिक सुविधा बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने के कवायद में जुट गई है। रेलवे स्टेशन पर 2 नई प्लेटफॉर्म बनाई जाएगा। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 होगी। हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 में रेलवे की तरफ से बनाई गई लिफ्ट का सोमवार का शुभारंभ हो गई है। कोई अवरोध और अड़चन के बाद जहां हासडिया से गोड्डा तक रेल परियोजना का कार्य पूरा होकर टेल सफलतापूर्वक हो चुका है, वही अब बारीक गोड्डा से आगे रेल परियोजना को ले जाने के लिए है। इस दिशा में कार्य शुरू हो रहा है। मालूम है कि कोल ब्लॉक मिल ने जो काम रुका हुआ था, अब इसमें कुछ संशोधन के साथ काम शुरू होने की उम्मीद जाग रही है। इस दिशा में रेल मंत्रालय और कोल मंत्रालय भी आगे बढ़ रहा है। अब पूरा अलाइनमेंट पर आंशिक संशोधन कर रेल लाइन को मोहगमा से मिर्जा चौकी ले जाने की तैयारी है। इसके लिए आरईटी सर्वे शुरू किया गया है। अब ट्रेनों के कोचों में सीटों की इजाफा हो रहा है। रेलवे अब नई तकनीक तैयार करने में जुटी है। फिलहाल भारत के 3 सबसे बड़ी रेल फैक्ट्री में कोच को तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेल डिवीजन को 5 कोच दिया गया है। रेल अधिकारी के अनुसार फिलहाल कोचों को शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रेनों में लगाया जाएगा। मुख्यालय से निर्देश मिलते ही महत्वपूर्ण ट्रेनों में ये जोड़ा जाएगा। ट्रेनों में बढ़ते चोरी के घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए रेलवे ने यात्रियों के अलर्ट करने का निर्णय लिया है, जिसके चलते अब रात के 8 बजते ही ट्रेनों में मौजूद जीआरपी के जवान यात्रियों को सावधान करेंगे। मेरठ प्रयागराज संगम एक्सप्रेस 31 जनवरी से रोजाना ट्रैक पर दौड़ेगी। फिलहाल ये ट्रेन सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही चल रही थी। ट्रेन का संचालन रोजाना होने से यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगा। पाटना जंक्शन पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेगा। पाटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत स्टेशन रोड डेवलपमेंट योजना तैयार की गई है। करीब 260 करोड़ की लागत से 5 मंजिला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेगा। इसमें स्टेशन पर आने वाली गाड़ियों को ठहरने की व्यवस्था होगी। यहाँ से रेल यात्रियों को बिना किसी बाधा के स्टेशन तक पहुँचने के लिए
बिहार राज्य पुल निर्माण लिमिटेड द्वारा 300 मीटर लंबे सबवे का निर्माण किया जाएगा। किऊल मोकामा रेलखंड के बीच स्थित बढ़िया, गंगासराय, डुमरी आदि स्टेशन के यात्रियों को हो रही परेशानी को लेकर रविवार से मेमू ट्रेन का ठहराव प्रारंभ कर दिया है। इससे यात्रियों में खुशी का माहौल है। बता दें कि ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर 6 दिनों तक बढ़िया स्टेशन परिसर के ग्रामीण के द्वारा की गई अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया गया था। पाटना जंक्शन पर लगातार दूसरे दिन रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शनिवार की सुबह यह गलत अनाउंसमेंट के कारण करीब 200 यात्री दानापुर टाटा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन में सवार नहीं हो सका। इस मामले में रविवार को स्टेशन मास्टर राजेश कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया, लेकिन रेलवे कर्मचारियों ने इसे कोई सबक नहीं लिया। पाटना जंक्शन पर रविवार की शाम 6 बजे के आसपास शांटिंग के दौरान एक ट्रेन की रेक बेपटरी हो गई। देश में कोरोना की स्थिति में सुधार के बावजूद बड़ी संख्या में ट्रेन अब भी लॉक है। अधिकांश प्रमुख रूट पर स्पेशल ट्रेन चल रही है, लेकिन लोगों को इसमें 2 गुना तक किराया देना पड़ रहा है। ऐसे में एक अच्छी खबर है कि रेल मंत्रालय को उम्मीद है कि मार्च तक सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को शुरू किया जा सकता है। काटनी जब्बलपुर रेलखंड पर स्थित निबार और हिरन नदी के पुल की दूसरी गार्डर भी रेलवे के इंजीनियर विभाग ने 6 घंटे में बदल दिया। इस दौरान अप और डाउन ट्रैक के करीब 6 घंटे तक बंद रहा। ट्रैक से गुजरने वाली अनेक ट्रेनों को परिवर्तन मार्ग से चलाया गया। विदित है कि इससे पूर्व रेलवे द्वारा 26 दिसंबर को भी इस मार्ग में 6 घंटा ब्लॉक लेकर 100 साल के पुराने गार्डर को बदलने का काम किया जा चुका है। रेलवे ने बिहार के सहरसा जिले के बैजनाथपुर में गुड्स टर्मिनल बनाने की हरी झंडी दे दी है। समस्तीपुर डिवीजन के तहत आने वाले बैजनाथपुर स्टेशन पर गुड्स टर्मिनल के सर्वे के लिए पहुंची 4 सदस्यीय टीम को सीनियर अधिकारी ने शीघ्र एस्टीमेट तैयार कर भेजने का निर्देश दिया। पीपी मॉडल पर इसका निर्माण किया जाएगा। गुड्स टर्मिनल पर मालगाड़ी से मंगाई जाने वाली सामग्री उतारी जाएगी और यहां से बुक की गई सामग्री बाहर भेजा जाएगा। भागलपुर जंक्शन पर सोमवार की सुबह 11 बजे उस वक्त हाईतौबा मच गई, जब एक लोको पायलट गुड्स ट्रेन को प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर खड़ा कर फरार हो गया। काफ़ी देर खोज के बाद चालक का पता नहीं चला। फिर बाद में दूसरे चालक से गाड़ी को साहिबगंज भेजा गया। इस कारण भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल विक्रमसर एक्सप्रेस फंस गई। ट्रेन करीब 45 मिनट विलंब से खुली। इस कारण यात्री काफ़ी परेशान रही। घटना की सूचना डिवीजन के अधिकारी को दी गई। लोको पायलट को सस्पेंड कर दिया गया। कोरोना काल की वजह से घाटे झेल रही रेलवे की तरफ से जल्द ही यूज चार्ज वसूला जाएगा। लखनऊ जंक्शन और चारबाग में ये फीस 50 से 70 रुपये के बीच हो सकती है। वजह है कि रेलवे आय को बढ़ाना। तो ये न्यूज़ कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।